हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में कृष्ण जी का अभिषेक की विधि बता चुकी हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो में एक कथा सुनाऊंगी। एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उसके 4 सदस्य थे। एक घर का मुखिया और एक उसकी पत्नी, एक बच्चा और उसकी दादी। किसी कारणवश घर का मुखिया और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब घर में बच्चा और उसकी दादी दोनों ही बचे। दादी माँ अपने पोते का पालन बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी, परंतु वह कृष्ण भक्त थी। पोता बहुत बड़ा हुआ तब दादी माँ ने उसकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। एक दिन वह गांव से बाहर एक गुरुकुल में गई। वहां पर एक गुरुजी को अपनी सारी बात बता दी। गुरुजी उसके पोते को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। बूढ़ी दादी माँ खुशी खुशी अपने घर आ गई। दादी माँ ने अपने पोते से कहा कि कल से तुम्हें गांव के बाहर गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाना है। परंतु दादी माँ चिंतित भी थी, क्योंकि गांव के बीच में एक घना जंगल पड़ता था। परंतु दादी माँ ने पोते से कहा कि तुम जब जंगल पार करो तब अपने नंदू भैया को याद कर लेना, तो वह तुम्हारी मदद को आ जाएंगे। अगले दिन जब वह बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा था, तब जंगल को देखकर वह बहुत डर गया। फिर उसने दादी माँ की बात याद की और उसने अपने नंदू भैया को याद किया। अचानक वहाँ एक व्यक्ति कन्हैया जी के रूप में बांसुरी बजाते हुए कुछ गायों के साथ वहाँ पर आ गया और वह उसको देखकर खुश हुआ और साथ साथ चलने लगा। जंगल पार हो गया और वह गुरुकुल पहुँच गया। ऐसा करते करते वह रोज़ गुरुकुल समय पर पहुँच जाता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और एक दिन गुरुकुल में सभी बच्चे गुरुजी का जन्मदिन मनाने की बात कर रहे थे। सब कुछ न कुछ गुरुजी को भेंट करने के लिए लाने की बात करने लगे। तब उस लड़के के हिस्से में दूध लाने के लिए कहा गया, जिससे कि वह खीर बन सके। वह घर गया, परंतु वह उदास था। दादी माँ ने दासी का कारण पूछा तो गुरुकुल में कल मुझे दूध लाने के लिए कहा गया है, ऐसा कहकर वह उदास हो गया और परेशान हो गया। फिर दादी माँ भी परेशान हो गई और कहने लगी कि हम तो गरीब हैं, हम इतना सारा दूध कहाँ से ला पाएंगे। अगले दिन जब वह लड़का गुरुकुल जा रहा था, तब वह उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अचानक उसने अपने नंदू भैया को याद किया और पूछा कि मुझे गुरुकुल में सबने दूध लाने के लिए कहा है। तो नंदू भैया ने उसकी बात सुनी और उन्हें एक छोटे से लोटे के अंदर उस बच्चे को दूध भरकर दे दिया और कहा, यह ले जाकर अपने गुरुजी को दे देना, वह उससे खीर बना लेंगे। वह लड़का गुरुकुल गया और उसने वह दूध का लोटा अपने गुरुजी को दे दिया और कहा कि अब आप इससे खीर बना लें। गुरुजी ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा लोटा है और इसमें दूध भी बहुत कम है। तो उनने कहा कि आप इसे, मेरे पास तो यही दूध का लोटा है, आप इसे बनाइए तो सही। तो गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा तो देखने लगा। गुरुजी ने कहा, इतने से दूध से क्या होगा। परंतु गुरुजी ने जैसे ही वह दूध लोटे से बड़े भगोने में डाला तो भगोना पूरा भर गया। गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने पूछा कि यह तुम्हें किसने दिया। तब वह लड़का गुरुजी को वहाँ जंगल में ले गया और उसने सब बात बता दी। और गुरुजी कहने लगे कि तुम बुलाओ अपने नंदू भैया को। उसने कहा, आवाज़ भी लगाई, परंतु नंदू भैया नहीं आए। तब गुरुजी सब समझ गए, क्योंकि वहाँ एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई और उन्हें दर्शन देकर चली गई और आशीर्वाद भी प्रदान किया। हे कृष्ण भगवान, जिस आशीर्वाद से आपने उस लड़के की रक्षा की, उसी प्रकार सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं।